वोट मांगने आमित क्या अगर कुछ बासो एनसीयू कैंडिडेट सान खुद बेहतर तुम नहीं दीजो वोट मगर वोट त्रजो जरूरी जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन बाद जो है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग होने जा रही है पार्लिमानी इंतखाबात की, और इसी हवाले से आज हम आए हैं वहीदुर रहमान पर्रा जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये दिन उनके साथ गुजारते हैं और देखते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, पीडीपी कहाँ स्टैंड करती है। आज के दिन हम लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे जो पीडीपी के इस जल्द से जुलूस में आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ कैंपेनिंग के हवाले से और जो कुछ मसले हैं उस हवाले से जो पीडीपी कैंडिडेट है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वोट डालने के पीछे क्या वजूहात है कि आप पीडीपी को चूज कर रहे हैं, वहीदुर रहमान को चूज कर रहे हैं? पिछले इलेक्शन में 2016 में 3 एमपी भेजे एनसी के। जब हमारे आर्टिकल 370 की बात हो गई, एक दिन पहले हमारे फारूक साहब और जस्टिस मसूदी ने मोदी जी से बात की और 2 तारीख को वो वापस यहाँ पहुंचे और अपने गुफ्कार रेजिडेंस में बैठे। अब बरकस जो वहीदुर रहमान पर्रा है उसने 3 साल जेल की दी क्योंकि उसने उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के यूएनओ ऑफिस के सामने धरना दिया, और यहाँ के यूथ की आवाज अगर है वो वहीदुर रहमान पर्रा है। वही साहब, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो एज एन एमपी सबसे पहला काम क्या करोगे आप? नौजवानों की बात करेंगे, जो बच्चे हमारे जेलों में हैं उनकी बात करेंगे, उनकी रिहाई की बात करेंगे, केसेस ड्रॉप होने चाहिए। जो नौजवान बाहर जेलों में, राजस्थान में, जोधपुर में गर्मी में सड़ रहे हैं उनकी वापसी की बात करें, और जो लार्जर पॉलिटिकल प्रोसेस है कश्मीर में, जो दर्द यहाँ पे उसको एड्रेस करने की बातचीत के बारे में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की क्लर्जी हो, रिलीजियस क्लर्जी हो, स्कॉलर्स हो, लीडर्स हो, मीडिया हो, उनके खिलाफ जो थॉट पुलिसिंग हुई है उसको ख़त्म करने की बात करेंगे। और मैं कश्मीर के भी अपने दोस्तों को बोलता हूँ, एनसी के लोगों को बोलता हूँ, जो बाइकआउट वाले उनको भी बोलता हूँ, इस इलेक्शन में आप देखिए आपकी बात कौन करेगा। ये इलेक्शन पानी, सड़क, बिजली तो हम देंगे ही, वो तो आपका हक है, लेकिन आप देखिए कि हम अगर आपकी बात करते हैं आप हमें साथ दें। एक वोट जो है वहीदुर रहमान पर्रा साहब को। अभी आवाज आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाज सिर्फ पीडीपी बन सकती है और यही एक मकसद है कि आप लोग इन्हें वोट दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि आप देख लोगे दिन ब दिन बढ़ जाएगी। जिस तरह हमने 77 में 84 सीट्स एनसी को दिया है, आने वाला वक्त होगा इंशाल्लाह 90 बराबर 90 सीट पीडीपी दे। मुझे बताइए 87 से लेकर आज तक या 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लड़ाई है कि ईमानदारी से सियासतदान आए। याद जाना उस 3 वर्षन पान जेल सख्ती वो अजाब जितने फैसले हमारी कंसेंट के बिना, हमारी इजाज़त के बिना लिए जाते हैं तो उसमें इंसान मतलब वही तो हमारा पोल प्लान है। जैसे कि अभी आपने एक बात कही, उसमें आपने कहा कि हम अक्सर जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। आपने अपनी एक तकरीर में भी अभी कहा कि इससे पहले हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। तो इस बार क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से जो पार्लिमानी इंतखाबात है, तो इस बार क्या ऐसा है वहीद साहब कि ये पार्लिमानी इंतखाबात इतने ज़्यादा? बेसिकली पहले हमारी असेंबली थी और वहाँ कानून बनते थे। अब तो असेंबली पावरफुल नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो पार्लियामेंट ही हमारी असेंबली है। हम पे जो कानून लागू हो रहे हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं, वो यहाँ बैठ के एग्जीक्यूट होते हैं। अनलेस यू आर देयर टू डिफेंड देम, चेंज देम, अमेंड देम, स्टॉप देम, मदद कर दो मदद। Unless you're there in the parliament, you can do nothing to stop this whole process. So that's why we are emphasizing this election is very important for us. और इस इलेक्शन में
पार्टिसिपेट करने से आप जो सैलाब आ रहा है उसको वहाँ पे ही रोक सकते हो। ये तंजीमन खातून द्राय पतमन 5 वरियन ये मुसलसल कौशल हिंस कथ कर नौजवान जेलस में कब्र में ड्रग्स में डिप्रेशन में परेशान। वही साहब, आप काफ़ी वक्त से कैंपेन कर रहे हैं अब, और एक लंबे अरसे के बाद जो है हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। क्या लगता है, लोगों के बीच में आप गए, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रही है इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के? हमारी कोशिश है इस इलेक्शन में कि घुटन को तोड़ा जाए। यहाँ खामोशी है और उस खामोशी को हम एक वेंट आउट देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, ताकि लोग जब आवाज़ बहाल होगी जम्मू कश्मीर के आवाम की, उसके बाद वो हर मसले पे बात करेंगे और खुद ही करेंगे। फिर उनको नेताओं की भी जरूरत नहीं है, पार्टी की भी नहीं, एमपी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो इस वक्त ये जो माहौल बनाया गया, तो जब आप बात करने से डरते हैं, उसको हमारा इस इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा और हमारा पैगाम ही वही है महबूबा जी की तरफ से कि हमारी आवाज़ ही हमारा मंशूर है। अगर आपकी तीनों एमपी जीत भी जाते हैं तो क्या वो 3 एमपी कुछ चेंज ला सकते हैं? चेंज ऐसा है, अगर आपको याद होगा एनडीए की सरकार थी और सैफुद्दीन सोज साहब एक ही एमपी थे जी, उनके एक वोट से सरकार गिर गई। सरकार गिर गई। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जहां आपका एक वोट भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, और कुछ नहीं तो कम से कम यू कैन लॉबी एंड स्पीक फॉर पीपल देयर। यू आर देयर इन द पार्लियामेंट, यू कैन कन्विंस पीपल कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, क्योंकि सड़क की आवाज़ शायद राइट फोरम तक पहुंचती नहीं और सड़क के बोलने से कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। आई थिंक वहाँ पहुँच के ही जो भी करना है वहाँ ही बदलाव आएगा। इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी जगहों पे आपने कैंपेन किया, 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, और जब हम कश्मीर के इलाकों में देखते हैं तो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ छोटी छोटी सेगमेंट्स होती है, जहाँ वोटर्स होते हैं। तो क्या लगता है किस इलाके से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, या वहीं पर है? मुझे तो लगता है सेंट्रल कश्मीर में और श्रीनगर में भी पीडीपी के आई कुड सी रिपल्स इन गांधरबल आल्सो, इन बडगाम, पुलवामा, तो इनका मतलब एक अपना पार्टी का एक बेस ही रहा है। So we are very hopeful for every area. I think we are very optimistic and we are not taking it as a low-key election. We're thinking this is about voice of people, and we will try our best to give a message to the people of Kashmir, and that message should reach to Delhi. वही सब आपने कहा कि लोग कुछ ऐसे भी हैं यहाँ जो मेन स्ट्रीम से दूर रहते थे, तो क्या इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं जो वोटिंग ये परसेंटेज है वो इंक्रीज उसमें देखने को मिलेगा? क्योंकि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है श्रीनगर, अब ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो रही नहीं जैसी ये पहले थी, लेकिन जब हम श्रीनगर को देखते हैं, जो खाली शहर श्रीनगर है, वहाँ हमेशा से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहती थी। देखिए, मेन पार्लियामेंट में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता था इधर। इस बार आप देख रहे हैं कैंपेन मॉडल ही बहुत अच्छा है, लोग सुन रहे हैं, गाने चल रहे हैं और हम लोग खुल के जाते हैं। जैसे आज भी हम कहीं गए, हम स्पॉन्टेनियसली लोगों को ऑर्गेनाइज, मतलब वो नहीं है कोई प्लान होता है, गाँव में जाते हैं, 4 लोगों को जमा करते हैं, तो अच्छा माहौल है। हमें उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे, और हम तो टर्न आउट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि लोग निकलने चाहिए। वही साहब, लास्ट में सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, इस इलेक्शन में आपका मैसेज क्या है तमाम उन लोगों के लिए जो वोट देने जा रहे हैं? हमारा पैगाम ये है कि कश्मीर की आवाम को सबसे मुश्किल मरहले में हम जा रहे हैं। यहाँ की आवाम को सिर्फ वोट देते वक्त अपने बच्चों के फ्यूचर, अपने बच्चों के चेहरे को सामने रखें और ये दिल में सोचें कि क्या आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, क्या यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चों, बेटियों, माओं के लीडर, उनकी रहनुमाई फारूक अब्दुल्ला करेगा, अल्ताफ बुखारी करेगा, गुलाम नबी आज़ाद करेगा, या महबूबा मुफ्ती करेगा? अल्ताफ तेरी गुंडा करते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अल्ताफ तेरी गुंडा करते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
30 नफर हित मोल PDP कत पे तमन के वजह तमन तुम चूर कर्म कत कर अवाम कत कर पे लुकन हज कत कर तुल जमात खोसन दिल गो जमात कर बंद वन दपान जमात अक त्रान तुम ईमान वल लुक तुम कत खोसान तुम 2 वरी थो बंद 10 वरी बंद बे रुज तो 6 रेत BJP RSS पे जमीर मूजूब पे टोपी मूजूब पे दाढ़ी मूजूब आज पे मस्जिद मूजूब तक बंद रोज रोजो बंद तेल कुछ रोज। और जमातों की तरफ से रिसेंटली आप पे कई सारी एलिगेशंस आई कि जैसे जिनका जिक्र आज भी आपने कुछ अपनी तकरीर में किया, तो उन एलिगेशंस को किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, अल्ताफ साहब ने नई पार्टी बनाई और वहाँ मैं बख्शी साहब हूँ, उस वक्त बनाई जब हमसे सब छीना गया। ऐसा क्या किया उन्होंने? जेड सिक्योरिटी रखी है, सरकारी मकान है, सरकारी ऑफिस है। वो किस तरीके से 370 तरीका इतना ही है, देखिए जिस तरीके में हुआ है उसी तरीके में वापस आ सकता है। वो तो कोई आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में तो हम इतना ये लीगल फाइट है नहीं, ये पॉलिटिकल मसला है, तो पार्लियामेंट से ही होगा। अब 70 साल रहा, 70 साल के बाद खत्म होगा। कल को पॉलिटिक्स विल इवॉल्व इन इंडिया, चेंज इंडिया थिंक्स मोर फेडरलिज्म, सिविक हो जाएगा, थोड़ा लिबरल हो जाएगा। इसके लिए काम करेंगे, हम फाइट करते रहेंगे फॉर ऑल आवर राइट्स, बट इट्स जस्ट 70 years में वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट मतलब वो स्ट्रेस लोगों में है यहाँ पे कि 70 साल में every state has got something out of the Union of India and they have added something to their states after accession. We are the only state which has been always जिसको कम हुआ है, तो हमारा डिग्रेड हो गई स्टेट से यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद वो भी 2 हिस्सों। आई थिंक वो फीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप है। उनको लगता है कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन हम तो डाउनग्रेड हुए हैं। वहीद साहब, जब हम इलेक्शन कैंपेन की बात करते हैं तो कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि काफ़ी सारी डिफिकल्टीज इस पूरे प्रोसेस में आपको या आपकी पार्टी को किस किस्म की तकलीफ का सामना करना है? कई चीज़ें, जैसे हमारे पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है, that's why we are preferring going to villages. So there are no rallies, big rallies, बहुत बची post villages. But it is lot of money, तो वो है नहीं, तो इसलिए गाड़ियाँ नहीं दे सकते, हम खुद ही चले जाते हैं, तो दोस्तों से वो हेल्प करते हैं। दूसरा, यहाँ पर तो अलग नया माहौल जो आप है कि हम 87 की तरह देख रहे हैं, पिक एंड चूज स्पेस देख के, हमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ही नहीं है। उनको पुलिस है, सपोर्ट है, सिक्योरिटी है, स्कॉट्स मिलते हैं, चलो हमें वो चाहिए नहीं। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि हमारे वर्कर उठाया जाता है, तो ये सब चीज़ बीजेपी की जो प्रॉक्सीज यहाँ पे है, वो लोग हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, खरीद फरोख्त की कोशिश करेंगे, पैसे देने की, पहले ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देन दे ट्राई टू मजल देयर वॉइसेस, उनको डिटेन थानों पे बुलाते हैं, क्वेश्चनिंग करेंगे। तो इट्स नेवर हैपन, मतलब आप 87 की तरह ही कर रहे हो, इन अ वे इट्स रेकिंग। पहले आपने डिलिमिटेशन मर्जी से की, उसके बाद आप वोट डालने का जो हक है उसको भी आप छीन रहे हो कश्मीर। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, बट अब खुल के किया जा रहा है कि जैसे अपनी पार्टी के जो लोग हैं, अल्ताफ भाई साहब हैं, वो धमकाते हैं खुल के, पहले हमें धमकाते हैं, इनको बंद करो, इनके लोगों को बंद करो। आपने एक बात कही थी रेफरेंडम के बारे में, तो रेफरेंडम के हवाले से कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी, तो वो उसके बारे में थोड़ा आप हमें बता सकते हैं कि रेफरेंडम का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया था वो असल में क्या है और किस कंटेक्स्ट में? देखिए, हर स्टेट में बोलते हैं रेफरेंडम की बात होती है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है नहीं। कश्मीर पे जो इसके साथ एक हिस्ट्री अटैच है यहाँ पे,
हमारा गर्ज ये है कि it should be a referendum on the policies. Okay. So we're not saying anything anti-national or anti-constitution. What we're saying is there are a lot of decisions which have been taken without the consent. So public participation होनी चाहिए और जनता के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो मैसिव पार्टिसिपेशन होती है उसी को आप कहते हैं पीपल्स इलेक्शन. बिल्कुल. उसी को अंग्रेजी में लोग कहते हैं रेफरेंडम. तो we're not saying this is a referendum against any state or the legitimacy of any institution. We're saying this is a decision against the verdict, against the policies, against the non-inclusion of people of Jammu and Kashmir into the policy making. आज के शुमारे में इतना ही. हम उम्मीद करते हैं कि हमने वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट सब तक पहुंचाई. हमने कोशिश की कि हम लोगों से बात करें, पूरे दिन कैंडिडेट के साथ रहे, ग्राउंड की रियलिटी आप तक पहुंचाई. आज के शुमारे में इतना ही. अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात.